मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग व्याकरण पुस्तक से शब्द विचार पाठ 3 पढ़ेंगे। किसी भी भाषा का आधार वाक्य ही होता है। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की मूल इकाई शब्द है, लेकिन वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते। वर्णों का मेल का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए तथा तभी वह शब्द होगा। वर्णों के निरर्थक मेल को ही शब्द नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल अकमल, अगर इसी को उल्टा कर देते म ल क, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्द भाषा का स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे मेज, कलम, ईमानदार सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण भी इनके कोश में स्थान दिया गया है। मतलब कोश मतलब शब्दकोश, जिसमें उसका अर्थ लिखा रहता है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकार शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। हिंदी के शब्द भंडार अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं। उनमें से कुछ शब्द अपने मूल रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन बहुत से शब्दों का प्रयोग रूप बदल जाता है। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आया है। कुछ शब्दों का विकास यहीं पर हुआ है। शब्द तथा पद में बड़ा अंतर है। हम जब शब्द का कोई उपयोग वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम लड़का शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसके निम्नलिखित रूप भी हो सकते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कों ने खाना खाया। इन वाक्यों में लड़का, लड़के, लड़कों पद है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के भेद, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार, अर्थ के आधार और प्रयोग के आधार। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार से देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले तत्सम देखते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुर्ग, गौ, घृत, वायु, अनल, ग्राम, दंत। तद्भव, तद्भव शब्द का अर्थ उसमें उत्पन्न या उसमें होना। संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बनने वाले शब्द को हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, घी, गाँव, गाय, सूरज, गांव, दांत। कुछ तत्सम शब्द के तद्भव रूप, जैसे अग्नि आग, बाधिर तो बाहर, बहरा है ना, सिर शेर, भिक्षा भिका, तीक्ष्ण तीखा, कार्य काज, मयूर मोर, ग्रंथि गांठ, दधित दही, गर्दभ गधा। ठीक है, पक्षी पक्षी, कर्ण कान। इसी तरह बहुत सारे और शब्द हैं जो तत्सम से तद्भव रूप में बदले, जैसे दंत का दांत है ना। दूसरा है देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, पिल्ला, पेट, झोपड़ी, झगड़ा। चौथा है विदेशी शब्द। अगाध शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी शब्द प्रचलित हैं जो विदेशी संपर्क से हिंदी में आए हैं, तो ऐसे शब्द को हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, स्टेशन, इंजन। अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में सबसे अधिक विदेशी शब्द का अंग्रेजी से आए, जैसे अपील, इंजन, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, फोटो स्टेशन, फाइल, कप, प्लेट इत्यादि। अरबी फारसी शब्द अक्ल, अखबार, ईमानदार, कागज, गवाह, गिरफ्तार, चालाक, जहाज, वकील, वजन, ये सब अरबी और फारसी के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द अनानस, अलमारी, अल्पिन, आलू, चाबी, तंबाकू, तिजोरी, तौलिया, पादरी, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्क शब्द आका, उर्दू, कालीन, कुर्ता, सौगात, बीबी, बहादुर, ये सब आपके तुर्क वाले शब्द हैं।
अब हम लोग शब्द के दूसरे भाग को देखेंगे रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले हम लोग रूढ़ शब्द देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव व प्राणी के नाम जो परंपरा से चले आ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? व्यक्त करने वाले शब्दों को रूढ़ कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, गमला, कुत्ता, बकरी आदि। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द आए, शब्द खंड जुड़ा जाए, तो इस प्रकार बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेनापति, सेना का अपना मतलब है, पति का अपना मतलब है, भाग्य का अपना मतलब है, वान का अपना मतलब इत्यादि। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्दों की भांति 2 शब्दों के योग से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुँह वाला कौन है? रावण। पवन पुत्र, पवन का पुत्र हनुमान के लिए, ठीक है। 4 पाई, 4 पैरों वाला खाट के लिए। तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्नी, पुस्तक, किला आदि। ख नंबर अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक का मतलब भी सोना, सोना का मतलब भी सोना आदि। अंक, गोद, संख्या, नाटक, एक हिस्सा या चिन्ह। ग नंबर पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रात, रजनी, निशा, रात्रि, निशा, है ना। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, क्षुद्र, दिग्, नैन, अग्नि, आग, अनल, ज्वाला, पावक आदि। विलोमार्थी शब्द मतलब उल्टा शब्द। जो शब्द किसी शब्द के उल्टे अर्थ का बोध कराए उसे विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हित का अहित, मानव, दानव, ऊंच नीच, है ना, अस्त, उदय, अमृत, विष, हिंसा, अहिंसा, विजय, पराजय, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। अब जानेंगे 4 भाग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भागों के विभाजित किया गया, जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा लड़का, लड़कों, लड़के, लड़कों, ठीक है। सर्वनाम मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमको। विशेषण सुंदर, सुंदरता, सुंदरी, अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों। क्रिया जाना, गया, जाता, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयी बोधक, विस्मृति बोधक। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, कल आज। संबंध बोधक सो, को, मैं, पर, पीछे, उर, नीचे। समुच्चयी बोधक और, या, अथवा, परंतु, क्योंकि आदि। विस्मृति बोधक अरे, हाय, ओह, आह।